मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सिल्वर ग्रीन इंग्लिश मीडियम स्कूल विद्यानगरी से आपका परवेज सर आज आपके सामने कक्षा 10 के लिए अंतिम पाठ भूख लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जन्म सन 1926 ईस्वी, निधन सन 1983 ईस्वी। नई कविता के इस प्रमुख कवि का जन्म बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ है। आर्थिक अभावों से जूझते हुए इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए किया। स्कूल में शिक्षक क्लर्क की और आकाशवाणी में नौकरी की। बाद में दीनमान के उप संपादक रहे। इनकी कविताओं में आधुनिक जीवन की विडंबना, विषम स्थिति में भी व्यक्ति की जिजीविषा आदि का मार्मिक चित्रण मिलता है। जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खूंटियों पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। इनकी रचनाएं तीसरा सप्तक में भी संकलित हैं। बतूता का जूता बाल कविताओं का अनूठा संग्रह है। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने सौंदर्य को वैयक्तिक रुचि से हटाकर संघर्षशीलता के साथ जोड़ दिया है। मतलब जिंदगी में कैसा संघर्ष हो रहा है, हर जगह उसको उन्होंने भूख से दर्शाया है। जब हर कोई व्यक्ति भूख के लिए तड़पता है या मेहनत करता है तो वही चीज़ हर जगह हर प्रकार से हमें देखने को मिलती है। कवि का ये नज़रिया इस कविता में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। कवि इस शब्द में यह कहना चाहता है कि सिंपल शब्दों में दिया गया है कि जब भी कोई भूख से लड़ने के लिए तैयार होता है, मतलब जिसको भूख लगी होती है, तो वो क्या होता है और सुंदर दिखने लगता है और मेहनत करता है। फिर देखिए आगे, झपटता बाज, मतलब इन श्रेणी के अंदर भूखे इंसानों के अंदर एक झपटता बाज क्या होता है, बहुत सुंदर दिखता है। कहने का अर्थ, जो बाज अपनी मेहनत दिखाता है भूख के लिए, वो जैसे ही झपटता है किसी जानवर को अपनी भूख के कारण, वो उसकी मेहनत होती है, वो तरीका होता है, उससे वो उस तक पहुंचता है और क्या करता है, अपने खाने को पा लेता है। फन उठाया हुआ सांप, वो भी उस श्रेणी में आता है। फन उठाए हुए सांप, जब एक भूख के लिए तड़प रहा सांप अगर अपने खाने के लिए कोशिश कर रहा है, फन उठा के उस पे ऊपर झपट्टा मारता है फट से और उसको पकड़ के खा लेता है, तो वो भी बहुत सुंदर लगता है कवि को। फिर तीसरा देखो, दो पैरों पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी, वो भी बहुत सुंदर दिखती है। कैसे, वो भूख के लिए मेहनत कर रही है, दो पैरों पे खड़ी हो जाती है, जिस भी झाड़ पे चढ़ने की कोशिश थोड़ा ऊंचा करती है, जितना हो सके ऊंचा कोशिश करती है, ऊंची जाती है और पत्तियों को खा लेती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी। फिर देखो चौथा उदाहरण उसने दिया है, दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, मतलब जो झाड़ियों के बीच में चीता चलता है ना, दबे पांव कोशिश कर रहा होता है कि मेरे शिकार को पकड़ लूं और मेरी भूख मिट जाए, तो वो भी कवि को सुंदर लगता है क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, ये चारों। फिर पांचवा देखो, फिर डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, डाल पर एक तोता होता है, उल्टा लटक के फल कुतरता होता है क्योंकि उसकी भूख उसे ये करवाती है। फिर देखो अंत में, या इन सब की जगह आदमी होता, मतलब अगर हम इनकी जगह होते तो क्या कर रहे होते। ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, वैसे हम भी तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, पर अपने अलग तरीका है और उनका अलग तरीका है। वो शिकार को अपने तरीके से देखते हैं और हम खाने को, भूख को किस तरह अपनी मेहनत से, पसीने से पैसा कमा के फिर उसको क्या करते हैं, भूख के लिए खाना खरीदते हैं। तो हम जब आदमी इन चीज़ों की जगह, इन जानवरों की जगह हम अपने आप को देखें तो भूख के लिए हर कोई लड़ रहा है ज़िंदगी में। मतलब जितने भी जीवित चीज़ें हैं दुनिया में, वो सब खाने के लिए ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है सब जगह। जिस चाहे बाज हो, चाहे सांप हो, चाहे बकरी हो, चाहे चीता हो और चाहे तोता हो, और आदमी भी उसमें शामिल है। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, कवि को वो क्या दिखता है, बहुत सुंदर दिखने लगता है। बहुत ही सिंपल सी कविता है जो कि
भूख पर आधारित है। मतलब एक भूख इंसान को क्या नहीं करवा देती है, चाहे वो जानवर भी क्यों ना हो, इंसान भी क्यों ना हो, हर कोई भूख के लिए बहुत मेहनत करता है। इसके बिना हम मेहनत ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये पार्ट, अंतिम पार्ट भी समाप्त हुआ, हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई क्लास लूँ तो वो रिवीजन क्लास होगी। ये वीडियो हमारा अंतिम वीडियो होगा। तो आप अपने रिटर्न वर्क पे फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो अपना 10th स्टैंडर्ड का रिटर्न वर्क है हमारे सब्जेक्ट में हिंदी में, उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें और रिवीजन पर आ जाएं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। हमें कुछ महीनों के अंदर ही एग्ज़ाम देना है और हमारा टाइम टेबल भी आ चुका है। तो प्लीज़ स्टूडेंट प्रिपेयर हो जाइए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।